हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक प्रश्न है हमारा, बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न भी कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हमें इन प्रश्नों को भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए, बिहार में किसान आंदोलन कब होता है, तो ये आपको अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन, और वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसी को हम देखते हैं थोड़ा डिटेल से। तो महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। यानी महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता है कि ये पहले दक्षिण अफ्रीका में थे, और जब ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब ये भारत लौटे, तो 1916 ईस्वी में एक लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, 1916 ईस्वी में क्या हो रहा था? लखनऊ अधिवेशन। अब देखिए, यहाँ पे जब मैंने लखनऊ अधिवेशन लिखा, तो 1916 के बारे में और आपको पता होना चाहिए कि 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह और मोपला विद्रोह, ये दोनों कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में ही हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और ये दोनों केरल से संबंधित है। ठीक है, और 1916 ईस्वी में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो अब देखिए, 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो वहीं उनसे मतलब पहली बार महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक तरीके से हम यूं कहें कि पदार्पण या फिर उनके बारे में लोगों को बताया गया था। तो महात्मा गांधी जी को भी यहाँ पर कुछ मौका मिला था कुछ मिनट का बोलने का। तो यहीं पर महात्मा गांधी जी से मिले थे बिहार के किसान, जिसका क्या नाम था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, राजकुमार शुक्ल, शायद यही नाम था। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने ही महात्मा गांधी को बिहार के किसानों की स्थिति से अवगत कराया, और महात्मा गांधी जी से अनुरोध किया कि आप हमारे बिहार आइए और हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं उनको आप मुद्दा बनाइए और उन पर आप विचार कीजिए आने का यहाँ। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। यहाँ नील्हे गोरों द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यानी अगर आपके पास 1 बीघा खेत है, यानी 20 कट्ठा खेत है, तो आपको 3 कट्ठा खेत पे क्या लगाना है भाई? नील का खेती करना है, जो सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहती थी। और नील का खेती जो उनसे करवाया भी जाता था, वो किस पर करवाया जाता था? जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी उन पर उनसे करवाया जाता था। ठीक है, और कितने हिस्से पर? 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर, इसी को कहते हैं 3 कट्ठा पर था। तो जबकि किसान खेती करना नहीं चाहते थे, तो क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। नील और अफीम की खेती में यह देखा गया था कि ये जहाँ पर भी अगर 1 या 2 बार कंटिन्यू अगर खेती होती थी, तो वहाँ की मिट्टी बंजर हो जाती थी, या फिर वहाँ की मिट्टी बहुत कम, फिर वहाँ पर दूसरा फसल उत्पादन हो पाता था। इसीलिए वह इस खेती को करना नहीं चाहते थे। इसलिए यहाँ महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 1922 ईस्वी में ही मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का आंदोलन किया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और ये जो आंदोलन है ना 1917 ईस्वी का चंपारण आंदोलन, यही आंदोलन महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बिहार में किसान आंदोलन ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो बस महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही ये सारा का सारा जो आंसर है हमारा घूमा। ये महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में मतलब हम यह कहें शुरुआत जो किया इन्होंने किसान ये बिहार के चंपारण जिले से ही किया, क्योंकि बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी सरकार के द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती 3 कठिया प्रथा लागू की गई थी। यानी 20 कट्ठा खेत अगर किसी किसान के पास है, तो 3 कट्ठे भूमि पर उन्हें नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः उन्हें जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी उन पर करना पड़ता था। और किसान खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनसे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती थी या बंजर के समान हो जाती थी। और इसी को इस आंदोलन को यहाँ पे जो किसानों की समस्या है, इस समस्या को
महात्मा गांधी जी ने उठाया और 1917 ईस्वी में लोगों का महात्मा गांधी जी को सहयोग भी मिला और एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज से संबंधित हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा। कई बार हम लोग वल्गर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई पढ़ने वाले हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले हैं तो आप इस वीडियो के लिंक को 20 पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनसे आप भी अपना योगदान समाज में देंगे, लोगों पढ़ने वाले बच्चों तक वीडियो पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।